नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम टिप्स को देखेंगे जिससे हमारा जो टर्म 1 का एग्जाम है ना, टर्म 1 का जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से जाए और हम कोशिश करें कि हम कैसे अपना 100% सिक्योर कर सकते हैं, यानी 40 आउट ऑफ 40। इसको हम लोग आज बेसिस में लेके चले हैं। तो कुछ टिप्स है जिसको अगर आप फॉलो करते जाएं तो हम ये काम आसानी से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सोल्व सेवरल सिंपल पेपर्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी स्टूडेंट के पास ये है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसे पता ही नहीं है कि सर हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है ना, कैपेबिलिटी की कमी है या कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके पास सिंपल सा उपाय है कि एनसीईआरटी के साइट पे जाइए, है ना, और वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे सोल्व क्वेश्चंस दिए गए हैं और बहुत सारे अनसोल्व क्वेश्चन के दिए गए जिसको सैंपल पेपर के नाम से जाना जाता है। ये सैंपल पेपर को आप सोल्व करें, जितना ज़्यादा सैंपल पेपर को सोल्व कर पाइएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और डू नॉट पैनिक अबाउट, अभी भी हमारे पास लगभग 5 डेज है और 5 डेज में हम लोग काम कर सकते हैं सर। असंभव कुछ भी नहीं है ना, असंभव कुछ भी नहीं है। अब देखो करना क्या है, इस 5 डेज को आप 3 डेज और 2 डेज के फॉर्मूले पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 डेज में हम लोग क्या करेंगे सर, एक चार्ट फ्लो बना लेंगे, है ना, एक चार्ट फ्लो बना लेंगे और इस चार्ट फ्लो से हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन में जो हमारे पास 2 डेज है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और जब रिवीजन करते जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई कैन, आई विल, हम लोग कर सकते हैं सर और हम ही कर सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपल पेपर को सोल्व करते जाइए और हमारा कॉन्फिडेंस आता जाएगा और हम जा करके एग्जाम को तोड़ के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम लोग। टेक ए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से कर लें, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से कर लें तो क्या करना है, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए करना क्या है, जैसे मान लेते हैं सेट नंबर 1 को हम बना रहे हैं तो ऊपर में लिखेंगे सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आप अलग कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद सेट देना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो मान लेते हैं कि पहला का आंसर आपको ए लग रहा है, दूसरे का बी लग रहा है, तीसरे का सी लग रहा है, चौथे का डी लग रहा है, पांचवें का भी डी लग रहा है सर, है ना, पांचवें का भी डी लग रहा है, छठे का ए लग रहा है। तो इस तरीके से पहले आप उस टेस्ट को पूरी तरीके से, है ना, कंफर्म होकर के दे लीजिए। अब इसके जाइए आंसर वाले एरिया में, ठीक। आंसर वाले एरिया में जब जाइएगा तो वहां से क्या होगा, हम मिलाएंगे। जैसे मान लेते हैं पहले का सही है, दूसरा सही है सर, तीसरा मेरा गलत है, चौथा भी गलत है, पांचवा सही और छठा गलत है। तो आप क्या कीजिए, इसका सही जवाब लिख लीजिए। जैसे मान लेते हैं इसका हम सी लिखे थे, गलत हो गया था, तो हमारा हो सकता है कि इसका जवाब बी हो, इसका जवाब डी हो और इसका जवाब क्या हो, ए हो या बी हो, इस तरीके से। तो देखिए क्या है कि इस 6 क्वेश्चन में आपको अगर याद करने में 20 सेकंड भी लग रहा था सर, तो 120 सेकंड लग रहा था, जिसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपको आते थे, 3 नहीं आते थे। तो क्या करना है, अब आप इसको इस तरीके से तैयारी करें कि तीसरा का जो बी है सर उसको आप कॉपी में लिख लें और फिर उसको आप पढ़ें। इससे अच्छा सेल्फ असेसमेंट तो कोई टेस्ट नहीं हो सकता, है ना। तो आप इस तरीके से ही सेल्फ असेसमेंट दें। और सेल्फ असेसमेंट में 3 चीजें होती है। पहली तो होती है डिस्कवर, नए क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे थे वो अब क्या होगा, सही होने लगेगा, तो डिस्कवर हो गया। दूसरा हो गया एसेस, आप देख पा रहे हैं कि हम कहां पे गलती कर पा रहे हैं सर। और लॉन्च कैरियर, इससे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग
किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना, किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि प्रत्येक चीजों में टाइम मैनेजमेंट का अपना ही जॉब है ना, टाइम मैनेजमेंट का अपना ही जॉब है। मैं एक्टिव टीचिंग में भी हूँ, है ना, मैं स्कूल में भी टीचर हूँ, तो इससे क्या पता चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हम ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते। सर ज़्यादा देर तक पढ़ना भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से पढ़ें कि 2 आवर्स की पढ़ाई, है ना, फिर 15 मिनट का रिलैक्स, है ना, या फिर 15 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर 2 घंटे का पढ़ाई लीजिए। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 6 घंटे का सीटिंग देना बहुत ज़रूरी है, ऐसे करके बहुत कुछ नहीं हो सकता। आप रिलैक्स होकर पढ़ें और 4 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, है ना। ये टाइम मैनेजमेंट टिप्स है ना। सबसे पहले बात, टेक हाउ यू स्पेंड योर टाइम, आप कैसे अपना समय गुजार रहे हैं, है ना। दूसरा, मेंटेन कॉमन रूटीन फॉर डेली वर्क, आप जो डेली पढ़ाई का हमारा काम हो रहा है सर, है ना, डेली जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना लीजिए कि कितने देर स्टडी है, फिर कितना देर रिवीजन है, फिर कितना देर सेट मार रहे हैं हम लोग, है ना, सेट मार रहे हैं, जिसको कि हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस किए थे। इसको हम लोग कहते हैं सेट मारना, है ना, सेल्फ असेसमेंट करना। अब देखिए क्या करना है, तो तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है एलोकेट ए फिक्स आवर ऑफ ईच टास्क। जैसे ऐसी बात तो नहीं है सर कि सिर्फ हम लोग को 30 तारीख को एग्जाम देकर के, एसएसटी का एग्जाम देकर के फ्री हो जाना है, नहीं। तो हमारा जो पढ़ाई का सिलसिला है वो क्या होगा, जो सब्जेक्ट हमारे नजदीक होंगे, है ना, जो सब्जेक्ट हमारा एट हैंड होगा, है ना, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी को रिवीजन के तौर पे देखते जाएंगे, है ना, रिवीजन के तौर पे देखते जाएंगे। अब चौथा जो है, कीप इन टच विथ योर रिमोट टीम। अब आप क्या करें, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि अभी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम का, तो आप उनका एक टीम बना लें, है ना। टीम बनाने, टीम का मतलब होता है 2 to 4 मेंबर, है ना, 2 to 4 मेंबर। हमने टीम बोला है बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रुप बना लेना, है ना। तो ग्रुप बनाने से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तो ग्रुप नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, टीम बनाना है। और इस टीम को आप बोल दें कि भैया मैं एसएसटी कर रहा हूं और एसएसटी का मैं हिस्ट्री पार्ट कर रहा हूं, तो तुम क्या कर लो, ज्योग्राफी कर लो। एक को आप बोल दीजिए कि सिविक्स कर ले, एक को बोल दीजिए कि सर आप इकोनॉमिक्स कर लो। और इस चारों तरीके से आप चारों एक जगह बैठें और आपस में सभी सब्जेक्ट पर डिस्कस करें, तो इससे क्या हो जाएगा, आप आसानी से बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं। और 5वां जो है वो सफेल योर वर्क प्लेस, आप जहां पे हैं वहीं पे आप अपना ये चीज लागू कर सकते हैं। 2-3 दोस्त बैठे, है ना, 3-4 स्टूडेंट मिल जाए और इसी तरीके से ग्रुप बाय ग्रुप स्टडी करें। किसी को हिस्ट्री करना है, किसी को ज्योग्राफी, किसी को सिविक्स, किसी को इकोनॉमिक्स। और इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे तो क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपका मजबूत होगा। ज्योग्राफी जो पढ़ के आया वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो मतलब क्या है कि प्लेइंग विथ स्टडी करना है सर, है ना, प्लेइंग विथ स्टडी करना है, प्लेइंग विथ स्टडी, खेलते खेलते आप सीख जाइएगा। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। आप क्या करें, एक गुड स्टडी प्लान बनाएं और फॉलो करें इसको सीरियसली। ऐसा नहीं कि सर हम लोग अपना एक रूटीन सेट कर लिया सर और अब आप उसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो रूटीन जब सेट करें तो उसमें आप देखें कि रेस्ट टाइम जो है ये आपको प्रॉपर मिल जाए, है ना, प्रॉपर मिल जाए, रेस्ट टाइम प्रॉपर मिले। तो इससे क्या हो जाए कि आप रिफ्रेश हो जाओगे और जैसे रिफ्रेश होंगे तो रिफ्रेश होने के बाद जो वर्क की कैपेसिटी है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इनहेंस होगा। और जैसे इनहेंस होगा तो आपको वो चीजें मजा आने लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, टेक ए शॉर्ट ब्रेक टू कीप योर एनर्जी लेवल अप, है ना। पढ़ाई के साथ साथ शॉर्ट ब्रेक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना, शॉर्ट ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंस है। बस इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो ख्याल ये रखें कि अगर 2 घंटे का आप सिटिंग दिए हैं, है ना, सिटिंग पढ़े हैं, तो क्या करना है कि इसके बाद आप वैसे स्टूडेंट के टच में आइए, है ना, जो 2 घंटे का सिटिंग दिया हो,
यानी आप जो हमारा सिलेबस है उसी के बारे में चर्चा करें। नहीं तो होता क्या है कि जब आप सिलेबस से इधर उधर जाइए तो माइंड डाइवर्ट करेगा, और जैसे ही डाइवर्ट किया सर तो ये माइंड है, इसको फिर एक्चुअल पोजीशन आने में समय लगता है। तो इससे बचें। मतलब हमने क्या बोला कि आप ग्रुप स्टडी करें, है ना। ग्रुप स्टडी का मतलब है कि आपके ग्रुप में 2 से 3 मेंबर हो, है ना। 2 से 3 मेंबर, पूरा बटालियन नहीं सजा लेना है, ठीक। रेस्ट प्रॉपर लेना है, प्रॉपर रेस्ट पर काम करेंगे हम लोग, है ना। बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। क्या करना है, आप पूरे सिलेबस को अपने अपने दोस्तों में बांट दें कि भाई आप ये कर लो, हम ये कर लेते हैं, और फिर जब साथ में बैठे तो आप उस सब पर डिस्कस करें, ठीक। चलिए, इसके बाद क्या बोले कि सेल्फ असेसमेंट देते रहिए। सेल्फ असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या बोले थे कि जो सेट आपका है ना, जो सेट है उसको आप बनाते रहिए, उसको सोल्व करते रहिए, ठीक। और जब ये सोल्व कर रहे होंगे आप तो 2-3 चीजों पर आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आज का जो वीडियो है हम लोग एसएसटी के पर्पज से बना रहे हैं। तो एसएसटी में क्या है कि एसएसटी में अगर हम लोग 40 मार्क्स को डिवाइड करें, है ना, तो इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन कॉमनली पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें सीधे 4 ऑप्शंस होंगे, है ना, ऑप्शंस वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद होगा मैच द फॉलोइंग, उसके बाद होगा पैसेज, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैप्स, है ना, मैप वर्क। तो मैप वर्क के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, मैप वर्क हम एक बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, जिससे मेरा गारंटी होगा कि आपको 100% 100% मैप उसी से पूछा जाएगा जो मैं अपने वीडियो में दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और जैसा कि हमने संस्कृत का क्वेश्चन देखा है, इस संस्कृत वाले क्वेश्चंस में एक चीज समझ में आ गया है हमको सर, कि संस्कृत वाले क्वेश्चंस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई बहुत हार्ड भी नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं पूछ रहा है ना, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। सो डू नॉट पैनिक अबाउट, आप लोग आराम से प्रिपरेशन करें और अच्छे से एग्जाम दें। मैं आपके अच्छे एग्जाम की कामना करता हूं। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। धन्यवाद।